नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। आज वो आजादी का दिवस है जिसके लिए वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज वो दिन है जब तिरंगा हमारी शान बनकर आसमान से लहराता है। उन वीरों शहीदों के बलिदान को शत शत नमन, जिनकी कुर्बानी से हमें आजाद भारत मिला। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में नजर आया और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों को नमन किया। समारोह में बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम लोग भी मौजूद रहे। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन सभी वीर बलिदानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। साथ ही में बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से देश की रक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिकों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों, पुलिस के सभी बहादुर जवानों को भी नमन करता हूं, जो दिन रात देश की एकता और अखंडता के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं उन सभी हुतात्माओं को भी अश्रु पूरी नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान अमानवीय यातनाओं को झेला है, अपनों को खोया है और विस्थापन का कभी न भूल पाने वाला दर्द सहा है। भाइयों बहनों, जिस देश को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात यह कहकर नीचा दिखाने का प्रयास किया गया था कि यह देश न एक होकर कभी न रह सकेगा और न ही अपना लोकतंत्र बचा पाएगा, वो भारतवर्ष करोड़ों भारतवासियों के साहस, समर्पण और कार्यकुशलता के बल पर आज न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि एक आर्थिक एवं सामरिक शक्ति भी है। भाइयों बहनों, 2026 का ये वर्ष विभिन्न कारणों से ऐतिहासिक है, क्योंकि जहां इस वर्ष हम अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, वहीं राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इसके साथ ही यह वर्ष सामाजिक समरसता के प्रेरणापुंज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का 650वां जयंती वर्ष होने के साथ साथ सिख पंथ के नवे गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष भी है। इतना ही नहीं, इस वर्ष राष्ट्र सेवा को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। संघ की एक शताब्दी की यात्रा संकल्प, संघर्ष और त्याग से राष्ट्र निर्माण तक की यात्रा है। भाइयों बहनों, राष्ट्र आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विश्व मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान है। इसी भाव को अपने कार्यों का आधार बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ निरंतर काम कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को विकास की राह पर आगे ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि 2047 में विकसित भारत का एक ऐतिहासिक संकल्प भी दिया है। और इसी संकल्प के साथ आज जहां एक और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, सेमीकंडक्टर से लेकर अंतरिक्ष तक और रक्षा उत्पादन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज चाहे विज्ञान अनुसंधान और तकनीकी का क्षेत्र हो, स्टार्टअप की बात हो, खेल का मैदान हो या फिर योग और आयुर्वेद का विस्तार हो, भारत विश्व पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहा है। यही नए भारत की विशिष्ट सर्विस है, जहां विरासत भी है, विकास भी है और संस्कार भी है और विज्ञान भी है, जहां देश को विकसित राष्ट्र बनाने का विकल्प रही संकल्प भी है और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सामर्थ्य भी है। भाइयों बहनों, हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, विकास की कसौटी वो व्यक्ति है जो पंक्ति में सबसे अंत में खड़ा है। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में चलाई जा रही उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान
आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न वितरण जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं करोड़ों नागरिकों का जीवन बदल रही हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन देश के लिए हर्ष और गर्व का दिन है। स्वतंत्रता संग्राम के वीरों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी दिखाई राह पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड का विकसित राज्य बनना बेहद जरूरी है। इसके लिए सभी को राष्ट्र हित में मिलकर काम करना होगा। हर भारतीय को इस 80th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों और जो वीरों ने राष्ट्र की इंडिपेंडेंस के लिए आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, तपस्या और त्याग से हमको आज़ादी दिलाई, उन सबको आज हम इस क्षण याद करते हैं। उनके उदाहरण हमारे लिए एक मार्ग है और उन सबको हमारा आत्मिक धन्यवाद है। उन पर हमको गर्व है। जो वीर सैनिक इस क्षण पर सरहदों पर तैनात हैं, स्नो एरिया में, माउंटेन्स में, दुर्गम इलाकों में, और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की सेवा कर रहे हैं, उन सबको हमारा जय हिंद और सलूट। ये क्षण हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज के दिन हम संकल्प लें, अपने राष्ट्र के लिए संकल्प लें, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए संकल्प लें। सबसे पहले नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोप्रिय है। और हम अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। हमको राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए क्या कर रहे हैं, ये अपने आप से एक संकल्प लेने का दिन है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों और शहीदों को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से देश की एकता, अखंडता और विकास में योगदान देने का आह्वान भी किया। वह आपको बता दें कि ध्वजारोहण के दौरान मुख्यमंत्री आवास पर देशभक्ति का माहौल नजर आया। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को उत्साह और गरिमा के साथ मनाने की अपील की। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूँ। देश के वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे राष्ट्र को सुरक्षित किया है, इसकी सुरक्षा की है, हम सब की सुरक्षा की है, उनको भी नमन करता हूं। और इस अवसर पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। ये दिन हमको इस बात का स्मरण भी कराता है कि इस दिन हम उन सभी भारत माता के सपूतों को जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया, अपने जीवन को लगाया, उन सभी को हम नमन करते हुए देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। जहाँ भी जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का हम ईमानदारी से कर्तव्यपूर्वक निर्वहन करें।
अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, त्याग और बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन भी किया। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, नवाचार, सुशासन और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड पूरी प्रतिबद्धता के साथ योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेने की अपील की है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता का यह अमृत पर्व हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान का स्मरण कराता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का गौरव प्रदान किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत आज आत्मनिर्भरता, सुशासन, नवाचार, आधुनिक आधारभूत संरचना और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का उनका संकल्प केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि सभी देशवासियों का साझा राष्ट्रीय संकल्प है। इस अभियान में उत्तराखंड पूरी प्रतिबद्धता और ऊर्जा के साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड ने भी बीते वर्षों में आधारभूत संरचना, पर्यटन, निवेश, महिला सशक्तिकरण, युवा अवसरों, आपदा प्रबंधन, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारा प्रयास है कि विकास की प्रत्येक योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और प्रदेश विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण भी सुनिश्चित करे। आइए स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी राष्ट्र प्रथम की भावना को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाते हुए एक सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र और राज्य के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा जिला कलेक्ट्रेट में देशभक्ति और राष्ट्र गौरव का माहौल देखने को मिला। जिला अधिकारी अनुशूल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में तिरंगा फहराकर सलामी दी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों और शहीदों को नमन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि आजादी के साथ देश के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देशभक्ति केवल तिरंगा फहराने तक सीमित ना रहे, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी नजर आनी चाहिए। देखिए, आज हमारे 79 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए। 88 हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो इसके लिए मैं पूरे अल्मोड़ा जनपद को बधाई दूंगा। मैं आशा करता हूं कि सब लोग इस दिन ये इंश्योर करेंगे कि हमारे भारत जो बनने के लिए जो लोगों ने बलिदान दिया था उसे याद करेंगे और उन्हीं की वैल्यूज़ को लेके हम लोग आगे काम करेंगे। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन है कि हम स्वच्छता पे मेन फोकस करें। तो इस बार हमने जो थीम पकड़ी है वो स्वच्छता की पकड़ी है और मैं आशा करता हूँ कि अल्मोड़ा में हम, जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग व्यवस्था सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, कि और हम लोग मेहनत करेंगे और स्वच्छता में और हम कदम आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम 15 अगस्त का ये दिवस है, हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। इसमें स्वतंत्रता दिवस के लिए सारे भारतवर्ष को, यानी कि अल्मोड़ा को भी मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सब इतनी संख्या में यहाँ पे आए हैं, आज झंडारोहण है। आप बधाई के पात्र हैं, जो हमारे वीरों ने, हमारे क्रांतिकारों ने ये बलिदान दिया है। जैसे शिवाजी हैं, अपने सुभाष चंद्र बोस हैं, अपने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई है, जिन्होंने अपनी तलवार इस भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो मैं उन वीरों को नमन करते हुए, क्रांतिकारों को नमन करते हुए सारे भारतवर्ष को बधाई देती हूँ। वसुधैव कुटुंबकम हमारा परिवार है, ये भारत हमारा अपना परिवार है। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।